नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलो बेटा, आज की वर्कशीट कक्षा 3 की है, हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 66A। दिनांक 9/9/2021। विद्यार्थी अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखोगे। ठीक है बेटा, आज की है प्यारे बच्चों पाठ बहादुर बित्तों पढ़ने के बाद आपको बित्तों की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जाँच लेते हैं कि इस पाठ से हमें क्या क्या सीखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइए डिब्बे में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं और नाम वाले संज्ञा शब्दों को चुनकर खाली जगह में लिखते हैं। जैसे मुझे, खुशी, आपका, किसान, गाय, वह, उसने, बैल, राजा, दया। ठीक है, और बित्तो। ठीक है, ये है आपके क्या है बेटा, ये है संज्ञा वाले शब्द आपको ढूंढने हैं और इन जगह पे लिखने हैं। तो बेटा क्या होती है संज्ञा? संज्ञा वो तो जो किसी का नाम होता है। ठीक है, जो किसी का नाम आए वो है संज्ञा होती है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे, जैसे खुशी। खुशी किसी का नाम हो सकता है, खुशी इमोशंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर खुशी क्या है? नाम। ठीक है, हम खुशी नाम भी लिख सकते हैं। और फिर है गाय। ठीक है, गाय ठीक है, एनिमल होता है, गाय का नाम है बैल। राजा, किसान। ठीक है, और बित्तो। ये हमने यहाँ पर नाम लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखते हैं खुशी। ठीक है, फिर लिखेंगे किसान, गाय, बैल, राजा और बित्तो। ठीक है बेटा, ये क्या है? संज्ञा। खुशी, किसान, गाय, बैल, राजा, बित्तो। ये क्या है बेटा? नाम। जो किसी चीज़ के नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं। यहाँ पे देखो, मुझे, आपका, वह, उसने। बेटा ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, हम संज्ञा की जगह इनका यूज करते हुए सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आप जैसे दया। दया ये भी जो है, ये वर्ड है दया, ये दया भी है संज्ञा का के भेदों में आता है। जैसे भाव संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा, उसी के अंदर दया भी आता है। ठीक है, आप दया भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम। ठीक है, और उसका आप दया भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ आई थिंक जो बित्तो है इन्हीं में ऑप्शन है। यदि इनमें ऑप्शन नहीं है, पहले से फिल है, तो आप यहाँ पर दया लिखोगे। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन डन होता है। आप यहाँ पे क्या करोगे? जैसे यहाँ पर ऑलरेडी संज्ञा का जैसे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ भी तो ऑलरेडी पहले लिखा है, तो आप दया भी लिख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन 2। अब सही वाक्य मुहावरे चुनकर खाली स्थानों को भरते हैं। मुहावरे, पेट में चूहे कूदें, यानी ठीक है। सेकंड है भूखो मर। थर्ड है थर-थर काँपना। आप देखते हैं, बैल के न होने पर हम डैश जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देखो, बैल के न होने पर हम डैश जाएंगे। क्या जाएंगे? भूखो मर, यानी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो किसानी नहीं कर पाएंगे, अनाज नहीं उगा पाएंगे, तो इसलिए वो भूखे मर जाएंगे। सेकंड है शेर को देखकर किसान डर से डैश लगा। क्या? थर-थर काँपने लगा, यानी बहुत बुरी तरह डर गया। थर्ड है भूख के मारे शेर की डैश में लगी। क्या? चूहे कूदने, यानी इसको बहुत जोर से भूख लगने लगी। थर्ड क्वेश्चन, बच्चों दिए गए पुल्लिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इनके सही स्त्रीलिंग लिखकर मिलान कीजिए। जैसे बैल, गाय, राजा, रानी, मोर, मोरनी, बच्चों
पाठ में हमने पढ़ा कि शेर ने अपनी पूँछ को भेड़िए की पूँछ से बांधा। उसने ऐसा क्यों किया, यह अपनी कॉपी में लिखिए। देखो बेटा, जैसे आपने स्टोरी पढ़ी थी उसमें क्या था कि उसने उसकी पूँछ क्यों बांधी हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ताकि भेड़िया उसे, आप लिखोगे कि शेर ने अपनी पूँछ को भेड़िए की पूँछ से इसलिए बांधा ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए और ठीक है, और क्या था, और उसे जो राक्षसी उसे खा ना जाए। ठीक है ना, क्या था, ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए और राक्षसी उसे खा ना जाए, इसलिए उसने उसकी पूँछ बांधी हुई थी। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। शीर्षक के लिए निर्देशन, बच्चों के साथ कार्य के बारे में शब्दांश बात कर सकते हैं। अभिभावक सुझाव, बच्चों के साथ अपना कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जिसे अपनी सूझबूझ से किसी विकट समस्या का हल निकाला हो। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, बच्चों के साथ अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे आपने अपनी सूझबूझ से किसी भी विकट समस्या का सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड मैसेज, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। चलो बेटा, आज की वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, बाय बाय।